हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्री प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग सेकेंड यूनिट में हैं। पिछला वीडियो में हमने डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा और जाना कि डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ या चार्ट्स वगैरह ड्रॉ करके हम लोग मतलब कि डेटा को विजुअलाइज करते हैं। तो वो चीज़ हमने मतलब कि पिछला वीडियो में बहुत अच्छा से सीखा और जाना कि कितने कितने टाइप्स के ग्राफ या चार्ट्स वगैरह हम लोग जनरली यूज करते हैं। कुछ और भी मतलब कि ग्राफ या चार्ट्स वगैरह मतलब कि हम लोग डेटा को विजुअलाइज करने के टाइम पे यूज करते हैं। एक्चुअल में आज हमें जो टॉपिक कवर करना है उसका नाम है ग्राफ एंड चार्ट्स फॉर कैटेगरिकल डेटा। तो जहाँ पे कैटेगरी या क्लास बनता है, तो आज हम लोग मतलब कि ये जो मतलब कि जो मार्क किया हुआ है, आज हम लोग मतलब कि इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में भी हम लोग आज सिर्फ बार ग्राफ को पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए कैटेगरिकल डेटा में आपका बार ग्राफ और आपका पाई चार्ट आता है। तो आज हम लोग बार ग्राफ के ऊपर पूरा डिटेल में मतलब कि पढ़ेंगे और समझेंगे। कुछ और भी मतलब कि डेटा को मतलब कि विजुअलाइज करने के टेक्निक्स या कुछ और भी डेटा को विजुअलाइज करने के टाइम पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स या चार्ट्स वगैरह यूज करते हैं, उसको भी मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूँ। आप इसको एज ए नोट्स के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे लाइन ग्राफ के बारे में यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा गया है कि टाइम या टाइम के ऊपर आपका मतलब कि डेटा अगर मतलब कि डिपेंड कर रहा है, कॉन्टिन्यूस डेटा है, तो आप वहाँ पे लाइन ग्राफ को यूज करिएगा। बार ग्राफ चीज़ों को कंपेयर करने के लिए आप यूज करिएगा। पाई चार्ट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि आपको मतलब कि परसेंटेज के टर्म पे मतलब कि एक हॉल सर्कुलर वे में अगर मतलब कि आपको चीज़ों को दिखाना है, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ करिएगा। हिस्टोग्राम का यूज़ देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग यूज़ करते हैं। स्कैटर प्लॉट का यूज़ यहाँ पे बताया गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप को बताना है, तो वहाँ पे आप स्कैटर प्लॉट को यूज़ करिएगा। बॉक्स प्लॉट का यूज़ मतलब कि आपका वही डेटा को मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए, या उसके जो मतलब कि क्वार्टाइल हैं, आउटलायर्स हैं, या तो मतलब कि मिनिमम मैक्सिमम, या और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग बॉक्स प्लॉट में मतलब कि निकालते हैं। तो उन सारी चीज़ों को अगर आपको बताना है, तो आप बॉक्स प्लॉट को यूज़ करिएगा। हीट मैप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके हम लोग मतलब कि एक मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं, और हम लोग डेटा का कोरिलेशन को बताते हैं कि एक्चुअल में मतलब कौन से मतलब कि जो वेरिएबल्स हमने यूज करा है, या तो कौन सा डेटा मतलब कि या तो मतलब ज़्यादा रिलेटेड है, स्ट्रॉन्ग रिलेटेड रिलेटेड है, या वीक रिलेटेड है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग हीट मैप में मतलब कवर करते हैं। एरिया चार्ट में हम लोग मतलब कि एरिया को मतलब दिखाते हैं ग्राफ में शैडो के फॉर्म में, कि इतना एरिया कवर्ड हुआ है या ऑक्यूपाइड हुआ है। तो ये भी आपका मतलब कि एरिया वाइज अगर चीज़ों को मतलब कि दिखाना हो, तो आप एरिया चार्ट को यूज़ करिएगा। वायलिन प्लॉट का यूज़ मतलब कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं। ये आपका बॉक्स प्लॉट और डेंसिटी प्लॉट दोनों के फीचर्स को यूज़ करता है। तो आप इसको थोड़ा-सा मतलब कि एज़ ए शॉर्ट नोट समरी टाइप इसको यूज़ करिएगा। फिर बबल चार्ट के बारे में देखें, यहाँ पे मतलब कि लिखा गया है कि वही मतलब कि स्कैटर प्लॉट का ही मतलब कि एक्सटेंडेड मतलब कि रूप है, जिसमें हम लोग मतलब कि पॉपुलेशन अगर किसी का बड़ा है, तो उसको हम लोग बड़ा बबल से दिखाएँगे। अगर किसी देश का पॉपुलेशन कम है, तो उसको हम लोग छोटा बबल से दिखाएँगे। तो इस टाइप की चीज़ों को अगर आपको दर्शाना है, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ करिएगा। कुछ अदर भी बहुत सारे चार्ट्स या ग्राफ जो मैंने पिछला वीडियो में नहीं कवर किया था, वहाँ मतलब कि उसको भी मैं मतलब कि आपको बता देना चाहता हूँ नॉलेज पर्पज़ से। एटलीस्ट नाम सुन के रखिए कि चीज़ें मार्केट में इस टाइप की चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आपका मतलब कि स्पाइडर चार्ट भी है, या तो रैडर चार्ट भी है, जिसमें हम लोग करते क्या हैं कि मतलब कि आपका रेडियल स्केल मतलब कि अगर मान चले कि आपके पास अगर मतलब चीज़ों को कंपेयर करना है, एट्रीब्यूट्स अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज, तो वहाँ पे आप इसको यूज करिएगा। फिर आपका गैन चार्ट, इसके बारे में हमने पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मतलब कि आपके जो प्रोसेस या तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्रोग्रेस को आपको मतलब कि अगर शो करना है, तो आप वहाँ पे गैन चार्ट को यूज करिएगा। फिर वाटरफॉल चार्ट्स भी होता है, जो आपका मतलब कि मतलब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सीक्वेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स टोटल्स, मतलब कि आपका मतलब कि सीक्वेंशियल वे में मतलब कि चीज़ें कितना मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव वे में मतलब कि चीज़ें अफेक्ट हो रहा है, उन सारी चीज़ों को अगर आपको एनालिसिस करना है, तो आप वहाँ पे वाटरफॉल मॉडल आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप मतलब कि कभी पढ़े होंगे, आपका बीटेक में हो सकता है कि आपको ये सब्जेक्ट कभी पढ़ने को मिले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे वाटरफॉल मॉडल पढ़ना है, तो आप उससे भी थोड़ा रिलेट करके चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर फनल चार्ट भी है, फिर आपका ट्री मैप है, फिर वर्ड क्लाउड है, इसके बारे में हमने पिछला वीडियो में देखा था। फिर डेंसिटी प्लॉट है, फिर आपका
स्टैक्ड बार ये चार्ट है, ये हम लोग मतलब बार चार्ट के टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे। फिर डोनट फिर आपका ये चार्ट्स है, फिर साइन की फिर डायग्राम है। तो इतने सारे मतलब कि ग्राफ या चार्ट्स वगैरह होते हैं, आप इसको थोड़ा-सा याद रखिएगा। ये एक्चुअल में मैंने आपको थोड़ा समरी टाइप में मतलब कि बता दिया। एक्चुअल में आज हमें जो टॉपिक कवर करना है उसका नाम है ग्राफ एंड चार्ट्स फॉर कैटेगरिकल डेटा। तो हम लोग इसको चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है आपका सिलेबस के अनुसार। तो देखिए, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। तो आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है ग्राफ एंड चार्ट्स फॉर कैटेगरिकल डेटा। तो कैटेगरी जिसमें क्लास बनता है, ग्रुप बनता है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के ग्राफ या चार्ट्स वगैरह हम लोग मतलब कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो आज हम लोग उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट बी सेक्शन में हम लोग जब आगे जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग न्यूमेरिकल डेटा पे जो जो ग्राफ या चार्ट्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज ए पार्ट को कवर करते हैं, ग्राफ एंड चार्ट्स फॉर कैटेगरिकल डेटा। नाम से पता चल रहा है जिसमें कैटेगरी कोई ग्रुप कोई क्लास बनेगा, तो उन सारे डेटा के ऊपर हम लोग मतलब कि देखिए बार चार्ट या पाई चार्ट को हम लोग यूज करते हैं। तो इसको ये बहुत ही आपका मतलब कि फंडामेंटल कंसेप्ट है। बहुत आदमी को यही नहीं पता रहता है कि हम लोग बार चार्ट और पाई चार्ट कब यूज करते हैं। तो आपका डेटा डिस्क्रीट होना चाहिए और मतलब कि आपका डेटा में कोई कैटेगरी बनना चाहिए, कोई क्लास बनना चाहिए, कोई ग्रुप बनना चाहिए, तो वहाँ पे आप बार बार को या पाई चार्ट को आप यूज करिएगा। तो कैटेगरिकल डेटा पे हम लोग बार चार्ट और पाई चार्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरिकल डेटा के बारे में लिखा गया है कि डिवाइड इनटू स्पेसिफिक कैटेगरी और ग्रुप या क्लास। तो उन सिनेरियोज पे हम लोग इन दोनों को यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 पे जो लिखा है बार चार्ट उसको हम लोग कवर करते हैं। अब देखिए बार चार्ट होता क्या है, a bar chart display categorical data with rectangular bars. The length of each bar represents the value of category it represents। तो मतलब कि मैं आपको थोड़ा देर में बार ग्राफ कैसा होता है या चार्ट्स कैसा होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो व्हाट इज़ बार ग्राफ, तो बार ग्राफ के बारे में मतलब कि यहाँ पे 3-4 डेफिनेशन लिखा गया है। आपको जो डेफिनेशन अच्छा लगता है आप उस डेफिनेशन को फॉलो करिए, आप उसको याद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर आपका आता है कि बार चार्ट के बारे में आप डिटेल में एक्सप्लेन करिए, तो आप यहाँ में से जो डेफिनेशन आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इतना याद रखिए, मैं आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन बता रहा हूँ, मैं इन सारे डेफिनेशन को सबको पढ़ नहीं रहा हूँ। इसका मतलब कि इसका मोस्टली यूज है चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। जो कैटेगरीज या वेरिएबल्स या क्वांटिटीज़ होंगे ना, आइटम्स होंगे, उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग मतलब कि बार ग्राफ को यूज करते हैं। तो चीज़ों को कभी आपको अगर कंपेयर करना हो तो आप बार ग्राफ को यूज करिएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि बार ग्राफ आर कॉमनली यूज टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज और टू शो हाउ क्वांटिटीज डिफर अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप। मतलब कि चीज़ें एक दूसरे से कैसे मतलब कि अलग है या चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम लोग मतलब कि बार ग्राफ को यूज करते हैं। तो दो डेफिनेशन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा और इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। अब हम लोग इसका बार ग्राफ का डायग्राम को देखते हैं कि बार ग्राफ मतलब कि दिखता कैसा है। तो देखिए ये एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, जिसमें यहाँ पे देखिए बार ग्राफ मतलब कि जिसमें आपका बार मतलब यहाँ पे होता है बीन्स, मतलब कि ये जो डंटी टाइप का आपको दिख रहा है इसी को हम लोग मतलब कि बीन्स बोलते हैं, बार्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि इस एक्स एक्सिस में आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है और इधर आपका मार्क्स है। तो देखिए 40 से 54 के बीच में जो मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का मतलब कि उन्होंने कितने नंबर्स के स्टूडेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके 120। मान के चलिए कि इस रेंज को देखिए, जो 70 से 84 मतलब कि जो मार्क्स लाया है वो स्टूडेंट कितने हैं, 80 हैं। तो यहाँ से मतलब कि चीज़ें क्लियर पता चल रहा है कि जैसे अभी भी आप मान चलिए कि सेमेस्टर एग्जाम दीजिएगा, मान चलिए कि जेयूटी का चाहे कॉलेज का एग्जाम, तो आपका भी मान के चलिए कि कॉलेज में अगर 60 स्टूडेंट है तो हो सकता है कि उसमें से 40 स्टूडेंट जो डेटा विजुअलाइजेशन को बहुत अच्छा से पढ़े हैं, एक एक चीज़ को बहुत अच्छा समझे हैं, तो हो सकता है कि उनका मार्क्स मान के चलिए कि 70 से 84 के बीच में आता है, तो वो स्टूडेंट जनरली 40 के आसपास होगा। और बाकी 10% या फिर मतलब कि जो रिमेनिंग जो बच जाएंगे उनका फिर मतलब कि और मतलब कि वो कम रहेगा। तो आप मतलब कि इसको अपने लाइफ से या तो अपने मार्क्स या तो अपने कॉलेज के मार्क्स वगैरह से भी आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ को लिखा गया देखिए, स्टूडेंट का मार्क्स है मतलब कि नाम है, स्टूडेंट्स का नाम है और नीचे कितना कितना उन्होंने मार्क्स अचीव किया है
उसके बारे में लिखा गया है। तो मान चलिए कि कोई अजय है, तो अजय ने मान के चलिए कि देखिए कितना मार्क्स अचीव किया है, तो वो 450 के आसपास यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब कि चीज़ों को हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं। देखिए बार ग्राफ का नाम ही है चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए अजय और जो बाली है, ये दोनों का मार्क्स देखिए मतलब इसका पीक वैल्यू हाई है, मतलब कि इन दोनों को हम इजीली देख के बता सकते हैं कि बाली का स्कोर अच्छा रहा, ये मतलब कि 500 में 500 नंबर लाया है। फिर आप यहाँ पे मतलब कि मतलब 500 में इसका 500 मार्क्स है। आगे ये वाला नंबर को देखिए हरी का, तो बाली का मतलब परफॉर्मेंस हरी से अच्छा है। तो इस टाइप की चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम लोग मतलब कि बार ग्राफ को यूज करते हैं। तो ये कुछ अदर टाइप्स के बार ग्राफ होते हैं, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, सैक्ड होता है, फिर ग्रुप्ड बार होता है, 100% सैक्ड बार ग्राफ होता है, फिर लॉलीपॉप होता है, फिर आपका डाइवर्जेंट होता है, गैंट चार्ट होता है, फिर फ्लोटिंग बार चार्ट होता है। तो इस टाइप के जितने भी ग्राफ या चार्ट्स हैं जो हम लोग मतलब कि आगे मतलब कि जब टाइप्स ऑफ बार चार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, तो मतलब इन फीचर्स को याद रखिएगा। आपका मतलब कि बार जो बार ग्राफ है या बार चार्ट है वो आपका वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली दोनों हो सकता है। उसमें हाइट लेंथ और मतलब कि कुछ कैटेगरिकल मतलब यहाँ पे देखिए हाइट और लेंथ ऑफ अ बार करस्पॉन्ड्स टू द वैल्यू ऑफ कैटेगरीज। तो वहाँ पे जो हाइट या लेंथ मतलब कि आप मतलब कि इसको यहाँ इस चीज़ को बोला जा रहा है कि ये जो हाइट या लेंथ होंगे ना वो मतलब कि आपका मतलब कि वैल्यू या कैटेगरी को बताएगा कि चीज़ें कितना मतलब कि वैल्यू ऑक्यूपाइड किया है, तो उसके बारे में बता रही है। उसके कुछ कुछ फीचर्स हैं यूजफुल, किन चीज़ों में यूजफुल होता है, तो कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज या दो, जैसे यहाँ पे दो आदमी था अजय और मतलब कि बाली, तो ये दो क्वांटिटीज़ हैं, दो क्लासेस हैं, दो ग्रुप हैं, दो कैटेगरी हैं। अजय एक अलग चीज़ है, बाली एक अजय अलग चीज़ है। तो दोनों आदमी दोनों स्टूडेंट के बीच में मतलब कि आप चीज़ों को ईजिली कंपेयर कर पा रहे हैं कि किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो इस टाइप के सिनारियों में हमें बार ग्राफ को यूज करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि एग्जांपल है कि नॉर्थ रीजन में 80 प्रोडक्ट मतलब कि सोल्ड हुआ, साउथ में 60। तो इस टाइप का अगर कोई टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में डेटा है जिसको फिर हम लोग कन्वर्ट करने ग्राफिकल, तो ये कोड है, आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा। मैंने अभी यहाँ पे उसका ये नहीं प्रोवाइड करा है कि वो किस टाइप का दिखेगा, तो आप इसको मैं अभी थोड़ा देर में प्रैक्टिकल्स पार्ट में मैं एक एक चीज़ को आपको कोड करके पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा। एडवांटेज ऑफ बार ग्राफ का अगर बात करें तो ये आपके थ्योरेटिकल नोट्स के लिए या तो आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसको देखिए, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नोट्स बनाने का आपको ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप अगर इसको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बना रहे हैं तो बस आप इसका 1 पॉइंट्स को लिखिए और बाकी इतना सारे चीज़ों को लिखने का ज़रूरत नहीं है। बाकी एक इंजीनियर को पता होता है कि अगर सिर्फ ये पॉइंट्स पता है तो इसके अंदर वो कुछ ना कुछ मतलब लिख ही देगा। तो अदरवाइज आप चीज़ों को बहुत अच्छा समझे हैं तो आप कुछ ना कुछ इसके अंदर में अपने शब्दों में बना के लिख ही लीजिएगा। तो देखिए इसका बार ग्राफ का एडवांटेज क्या है, ईजी टू रीड एंड इंटरप्रेटेड, मतलब कि चीज़ों को व्याख्या करना हो आसानी से, मतलब कि आप पढ़ पाइएगा समझ पाइएगा, तो इसके लिए वो मतलब कि ईजी होता है। हैंडल लार्ज डेटा सेट, तो मतलब कि अब मान चलिए कि आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है तो उसका एक कैटेगरी एक मतलब कि बिन्स बना के बता देगा कि चीज़ें मतलब कि इतना मतलब लाई कर रहा है। तो वहाँ पे अभी आपने देखा ना कि अजय का वैल्यू 450 था, तो वो मतलब कि अजय का जो भी डेटा सेट था उसको वो एक बिन्स में कन्वर्ट करके बता दिया कि हाँ वो 450 मतलब ऑक्यूपाई किया है। तो इस टाइप की चीज़ों को मतलब कि हैंडल करने के लिए आपका मतलब कि हम लोग बार ग्राफ को एडवांटेज के तौर पे यूज करते हैं। वर्क वेल फॉर कैटेगरिकल डेटा, तो आपका डेटा में अगर कैटेगरी बन रहा है तो वहाँ पे आपका बार ग्राफ बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। फिर आपका मान के चलिए कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो वहाँ पे भी आपका बार ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज होता है। बट वर्सटाइल फॉर कंपैरिजन, मान के चलिए कि वर्सटाइल मतलब होता है वही डाइवर्सिटी या तो मल्टीपल चीज़ों को अगर आपको कंपेयर करना है तो आपका मतलब कि यहाँ पे जो बार ग्राफ होता है वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यही उसका एडवांटेज था। अब इसका हम लोग डिसएडवांटेज पार्ट को देखते हैं। बार ग्राफ का कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। मान के चलिए कि इनसफिशिएंट फॉर कंटिन्यूअस डेटा, मान के चलिए कि अगर आपका डेटा कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे आपका इनएफिशिएंट देखने को मिलेगा, वहाँ पे वो अच्छा मतलब कि काम नहीं करेगा आपका। तो कंटिन्यूअस डेटा पे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि लाइन ग्राफ ज़्यादा अच्छा होता है बार ग्राफ के कंपेरिजन में, तो वहाँ पे ये फेल मारता है, तो वो उसका यहाँ पे डिसएडवांटेज के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। अगर आपका डेटा कंटिन्यूअस होगा मतलब कि
ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी है डेटा में, तो वहाँ पे आपका बार ग्राफ फेल होता है, अच्छा मतलब कि रिजल्ट शो नहीं करता है। फिर आपका यहाँ पे देखिए बार विथ स्पेसिंग कैन मिसलीड, मतलब कि आपका जो बार का जो विड्थ है या तो जो स्पेसिंग है वो आपको कभी कभी मिसलीड कर सकता है। तो ये भी मतलब कि डिसएडवांटेज के तौर पे यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। फिर आपका लिमिटेड यूज़ विथ कॉम्प्लेक्स डेटा, अगर मान चले कि आपका डेटा कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे आप उसको मतलब लिमिटेड तरीक़ा से यूज़ कर पाइएगा, क्योंकि डेटा अगर आपका हद से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ तो आप मान के चलिए कि चीज़ों को उतना अच्छा से कंपेयर नहीं कर पाइएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे मतलब कि डिसएडवांटेज के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है। फिर ओवर क्राउडेड विथ मल्टीपल कैटेगरीज, मान के चलिए कि अगर आपके पास जो डेटा सेट है उसमें अगर हद से ज़्यादा कैटेगरीज है, वेरिएबल्स हैं, तो एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप मतलब कि चीज़ों को मान चले कि ऊपर में आपने जो बार ग्राफ देखा था वो बार ग्राफ में अगर हद से ज़्यादा कैटेगरीज है तो वो मतलब चीज़ें आपस में सट जाएंगी, या तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स अगर आप उसमें डालेंगे तो चीज़ें उतना ज़्यादा क्लियर पता नहीं चलेगा। तो अगर आपका कैटेगरीज बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे आपको मतलब कि ये डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स को भी हम लोग इसको देखते हैं कि इसका बिजनेस या सेल रिपोर्ट को बताने के लिए कि पर्टिकुलर इस बिजनेस का मतलब कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इतना सेल आया, इस प्रोडक्ट का इतना सेल आया। तो इन सारे चीज़ों को मतलब कि कंपैरेटिव वे में मतलब कि शो करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए आपका मतलब कि बार ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिर सर्वे रिजल्ट को बताने के लिए कि पर्टिकुलर राजस्थान का सर्वे रिपोर्ट इतना आया, गुजरात का सर्वे रिपोर्ट इतना आया, झारखंड का सर्वे रिपोर्ट इतना आया। तो कंपैरेटिव वे में चीज़ों को दर्शाने के लिए आपका बार ग्राफ बहुत ज़्यादा मतलब कि सूटेबल होता है। फिर आपका मार्केटिंग एनालिसिस के लिए कि मार्केटिंग एनालिसिस मतलब कि आपका मार्केट का जो भी परफॉर्मेंस या तो फिर मतलब कि जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल हुए, तो उन सारे चीज़ों को भी एनालिसिस करने के लिए आपका कंपैरेटिव वे में आपका मतलब कि यहाँ पे बार ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज होता है। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में तो भर भर के यूज होता है, क्योंकि हम लोग डेटा को मतलब आगे जाके जब मतलब कि मशीन लर्निंग डेटा साइंस को यूज करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन टूल्स के हेल्प से मतलब डेटा को समझने का कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि आपका बार ग्राफ ये सब चीज़ों को यूज करते हैं। फिर एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर में भी आप देख सकते हैं, आप अपने पढ़ाई में या तो फिर रिसर्च का भी जब काम करिएगा तो वहाँ पे चीज़ों को कंपैरेटिव वे में अगर आपको कभी दिखाना पड़ जाए तो आप वहाँ पे डेफिनेटली मतलब कि बार ग्राफ को डेफिनेटली यूज करिएगा। और यहाँ पे एक अलग से मैंने आपके लिए नोट्स टाइप का प्रोवाइड करा है कि व्हेन टू यूज़ अ बार ग्राफ, बार ग्राफ को कब आपको यूज करना चाहिए। तो मान चलिए कि चीज़ों को अगर आपको बहुत सारे कैटेगरीज को अगर आपको कंपेयर करना है तो वहाँ पे आपको बार ग्राफ का यूज करना चाहिए। व्हेन शोइंग फ्रीक्वेंसी और काउंट ऑफ डेटा, अगर आप मान के चलिए कि किसी का कोई चीज़ कितना बार आया, कितना काउंट आया, उसका फ्रीक्वेंसी अगर आप बताना चाहते हैं डेटा का, तो वहाँ पे आपको बार ग्राफ को यूज करना चाहिए। व्हेन यू वी हैव डिस्क्रीट और नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा, अगर आपके पास मान के चलिए कि डिस्क्रीट डेटा है मतलब कि कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं है, तो आपको वहाँ पे मतलब कि बार ग्राफ को यूज करना चाहिए। तो ये कुछ कुछ मतलब कि एरिया या डोमेन या तो मतलब कि सिनेरियोज में आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आप मतलब कि बार ग्राफ को मतलब कि बहुत अच्छा तरीका से आप यूज कर सकते हैं। और देखिए 3 तो मैंने बता दिया, अब अगला देखिए व्हेन कंपेयरिंग मल्टीपल डेटा सेट्स, मान के चलिए कि अगर आपके पास 2-3 डेटा सेट्स हैं, अगर उनको आपको कंपेयर करना है तो वहाँ पे आप मतलब कि बार ग्राफ को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए व्हेन शोइंग ट्रेंड्स ओवर अ डिस्क्रीट टाइम पीरियड, अगर मान के चले कि आपको डिस्क्रीट टाइम है मतलब कि अगर देखिए आपको मतलब कि टाइम तो जनरली कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन अगर टाइम में मतलब कि कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं का भी कोई सा भी टाइम पे चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे 2016 फिर अचानक मन किया तो 2020 का बता रहे हैं। तो अगर इस टाइप का टाइम पीरियड को लेकर अगर आप कोई चीज़ों को मतलब कि बता रहे हैं कि 2016 में पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतना सेल हुआ, 2017 में इतना सेल हुआ, फिर उसके बाद 2022 में इतना सेल हुआ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं डिस्क्रीट टाइम को ले रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्ट का सेल है उसको हम लोग मतलब कि कंपैरेटिव वे में ग्राफ बना के दिखा रहे हैं। तो इस टाइप के सिनेरियोज में भी हम लोग बार ग्राफ को यूज कर सकते हैं। तो आई होप मतलब कि आपका एक अच्छा थ्योरी बन जाएगा, वीडियो को आप रोक के अच्छा सा नोट्स बनाइएगा, डेफिनेटली आपका एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। और इतना डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूँ तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा मतलब कि पेशेंस के साथ सुनिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा
बट देखिए आप वीडियो लंबा होगा या तो फिर आप थोड़ा पैशंस के साथ सुनिएगा तो डेफ़िनेटली आप मतलब किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा समय दीजिएगा तो डेफ़िनेटली आप उस पे ज़्यादा मतलब कि सीखिएगा। तो वीडियो लंबा हो तो आराम से इसको 2x में हेडफ़ोन लगा के सुनिए, देखिए डेफ़िनेटली आपको इस बार ग्राफ के ऊपर जितना भी मतलब कि फंडामेंटल नॉलेज या बेसिक नॉलेज या मतलब कि मेरे को जितना इसके ऊपर मतलब रिसर्च करके जो भी की चीज़ें मिला मैं आपको मतलब आपके सामने प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कुछ और भी टर्म्स या पॉइंट्स हैं जो बार ग्राफ के ऊपर है, आप इसको थोड़ा-सा रीड आउट कर लीजिएगा, वही सब चीज़ को लिखा गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब स्पेशली हम लोग यहाँ से थोड़ा-सा कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे क्योंकि अब हमको क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स में या तो फिर आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि पाइथन को यूज़ करते हुए हमारे पास जो मैटप्लोट्लिब, सीबोर्न या प्लोटी या डिफरेंट-डिफरेंट जो विजुअलाइज़ेशन लाइब्रेरीज़ हैं, उसको यूज़ करते हुए हम लोग किस-किस टाइप के ग्राफ वगैरह किस-किस टाइप का डिफरेंट-डिफरेंट बार ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक है वर्टिकल बार ग्राफ, तो मतलब कि वर्टिकल बार ग्राफ ये हम लोग कैसे पाइथन के कोड को यूज़ करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1 डेटा विजुअलाइज़ेशन प्रैक्टिकल ऑन बार चार्ट, तो बार चार्ट पे हम लोग सबसे पहले आज किसको देख रहे हैं वर्टिकल बार चार्ट को। तो ये मैटप्लोट्लिब को मैंने इम्पोर्ट करा और मतलब देखिए वर्टिकल बार चार्ट का मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा आपके लिए एक शॉर्ट टाइप में मतलब कि कीवर्ड्स जैसा पॉइंट्स तो के तौर पे यहाँ पे कुछ लिखा है कि आप वर्टिकल बार चार्ट को कब यूज़ करिएगा, डिस्प्ले कैटेगरीज़ वर्टिकली। अगर आपको चीज़ों को वर्टिकली दिखाना है, तो आप मतलब कि वर्टिकली मतलब टॉप टू डाउन या टॉप टू बॉटम या अप डाउन इस टाइप से चीज़ों को अगर आपको दिखाना है, तो आप मतलब कि वर्टिकल बार चार्ट को यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली मतलब कि मैटप्लोट्लिब जो लाइब्रेरीज़ है, उसको मैंने यूज़ किया है, पाइथन के जो लाइब्रेरीज़ हैं, उसको मैंने यूज़ करा है और आप मान के चलिए कि अगर मैंने इससे पहले भी आपको थोड़ा-सा बताया था कि जितने भी हमारे पास मैं थोड़ा-सा आपको कुछ नोट्स भी दिखा देना चाहता हूँ। जैसे पांडास के बारे में देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है, आप इसको थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। पांडास मतलब जनरली आपका डेटा सेट या डेटा फ्रेम्स के ऊपर काम करने के लिए जितने भी एनालिसिस, क्लीनिंग, एक्सप्लोरिंग या मैनिपुलेशन के लिए जो होता है, तो आप इसको थोड़ा-सा शॉर्ट नोट्स में लिख दीजिएगा सो दैट कि आपको पता चले कि जो हम लोग लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, उसको हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा ये 2 पॉइंट्स अगर आपको पता है, थोड़ा-सा थ्योरी आपको पता है, तो डेफ़िनेटली आपको प चीज़ें अच्छा लगेगा। फिर नमपाई के ऊपर देख लिए, नमपाई मतलब न्यूमेरिक पाइथन इसका यूज़ हम लोग मतलब कि जितने भी इंटरनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होते हैं, वो आपका मतलब कि नमपाई ही करता है। फिर आपका मैटप्लोट्लिब और सीबोर्न के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा गया है और इसको हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं उसका कोड भी नीचे लिखा हुआ है। तो मैटप्लोट्लिब एक मतलब कि लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके हम लोग डेटा को विजुअलाइज़ करते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट ग्राफ या चार्ट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। तो मैटप्लोट्लिब और सीबोर्न के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो मैंने आपको जो भी मतलब कि यहाँ पे लाइब्रेरीज़ इन बिटवीन अभी कोडिंग के टाइम पे यूज़ होगा, वो मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया, तो आप उसको थोड़ा-सा नोट डाउन करके रखिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैटेगरी मतलब कि वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तौर पे ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी हम लोग एक्चुअल में आज जो हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे उसमें उसके ऊपर हम लोग एक डेटा सेट आइरिस का जो डेटा सेट होता है आपने देखा होगा, उसके ऊपर हम लोग मतलब कि प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। तो वो एक रियल वर्ल्ड का डेटा सेट है या तो एक एक्चुअल में एक्सेल शीट के ऊपर हम लोग मतलब कि विजुअलाइज़ेशन करके देखेंगे। तो ये तो नॉर्मली मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वैल्यू लिया और मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल में जो भी चीज़ लिखा गया है वो जैसे कि वर्टिकल बार चार्ट, तो ये मतलब आपका यहाँ से आया, टाइटल से आया। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आया वो आपका मतलब कि वाई लेवल से आया। फिर आपका मतलब कि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे मैंने कैटेगरीज़ को डाला है। तो ये आपका कोडिंग करने के टाइम पे हमेशा फिक्स रहता है। आप इसके अंदर में कुछ भी लिख सकते हैं जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो। फिर मैंने यहाँ पे कलर वगैरह लिया और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पास किया। यहाँ कैटेगरीज़ में मतलब एक्स एक्सिस पास हो रहा है और वैल्यूज़ में वाई एक्सिस पास हो रहा है। यही दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो इस टाइप का मतलब कि ये जो ग्राफ बना ये आपका वर्टिकल बार चार्ट है। तो इस टाइप का ग्राफ अगर आपको कभी देखने को मिला तो आप समझ जाइएगा कि ये मेरा वर्टिकल बार चार्ट है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो बहुत सारे मतलब कि ग्राफ होते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वर्टिकल बार चार्ट को पहले देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है कि आपको मतलब कि एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मतलब चीज़ों को बार्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है, तो बस इसको इतना मैंने इसके ऊपर देखिए बहुत सारा थ्योरी आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करा है। आप इसको थोड़ा-सा रीड आउट करिएगा, पढ़िएगा। तो बस इसको मैं एक लाइन में आपको समझा दे रहा हूँ। चीज़ों को अगर आपको मतलब कि वर्टिकली वे में अगर मतलब कि रिप्रेजेंट करना है अप एंड डाउन, तो आप मतलब कि यहाँ पे वर्टिकल बार चार्ट को यूज़ करिएगा और डेफ़िनेटली बार चार्ट है तो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे देखिए उसका एक एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है।
है, उसके कुछ-कुछ वर्टिकल बार चार्ट के देखिए कुछ-कुछ मतलब कि यहाँ पे ईज़ी होता है अंडरस्टैंड और कंपेयर करने के लिए मतलब कि अच्छा होता है। और इसका डिसएडवांटेज का बात करें तो यहाँ पे मतलब कि मल्टीपल कैटेगरीज़ होगा तो वहाँ पे दिक्कत करेगा। और मान के चलिए कि मतलब कि नॉट आइडियल फॉर शोइंग चेंजेस ओवर टाइम, अगर टाइम के ऊपर चेंजेस हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा-सा ये फिट नहीं बैठता है। फिर उसका कुछ यूज़ केस बताया गया और यही पाइथन कोड को मैंने ये जो यहाँ पे पाइथन कोड लिखा गया था, उसी पाइथन कोड को मैंने आपका यहाँ पे मतलब कि लिखा है और एग्ज़ीक्यूट कर जब इसको आप रन करिएगा यहाँ पे जो रन का बटन है, अब इस कोड को जब आप रन करिएगा, तो रन करने के बाद आपका मतलब कि इसी टाइप का ग्राफ मतलब आपको यहाँ पे शो होगा। तो इसी ग्राफ को हम लोग बोल रहे हैं आपका वर्टिकल बार चार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का जो बार चार्ट है, उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका है हॉरिज़ॉन्टल बार चार्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल बार चार्ट कैसा होगा। थोड़ा थ्योरी मतलब आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, मतलब कि हॉरिज़ॉन्टल बार चार्ट मतलब कि चीज़ें आपका मतलब लेफ्ट टू राइट होगा, मतलब कि जो बीन्स का जो डायरेक्शन होगा वो आपका लेफ्ट टू राइट होगा। और बाकी मतलब कि उसके ऊपर प्रो कॉन्स या कब आपको यूज करना चाहिए, उसका एग्जाम्पल डेफिनेशन सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया। आप उसको थोड़ा सा वीडियो को रोक के अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना ही याद रखिएगा कि बार चार्ट है मतलब डेफिनेटली चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाएगा। तो कभी-कभी मान के चलिए कि आपको मतलब कि हॉरिजॉन्टल बार चार्ट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट मार्क्स और ये स्टूडेंट के बीच का जो दिखाया था, वो आपका हॉरिजॉन्टल था। हॉरिजॉन्टल देखिए किस टाइप का दिखेगा, मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो कोड है उसको मतलब रन किया तो ये देखिए ये इस टाइप का दिखेगा, मतलब कि जो बिन्स का जो डायरेक्शन है वो मतलब कि टॉप टू बॉटम या ऊपर-नीचे ना होके मतलब लेफ्ट टू राइट है। तो इस टाइप का चीज़ों को अगर आपको कभी दर्शाना है तो आप डेफ़िनेटली हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को यूज़ करिएगा। फिर नेक्स्ट जो टाइप्स का बार चार्ट है उसको हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा आप थ्योरी पढ़िएगा। मैंने यही वाला जो पाइथन का जो कोड है, यही कोड मतलब कि सिंपली मतलब कि ये जो कोड है मतलब कि यही कोड को मैंने वहाँ पे रन करा है और वो आउटपुट आपको देखने को मिला है। अब हम लोग नेक्स्ट जो देख रहे हैं उसका नाम है स्टैक्ड बार चार्ट। तो स्टैक्ड मतलब होता है कि एक के ऊपर दूसरा, मतलब कि एक ही बीन्स में आपको 2 कैटेगरी के बारे में या तो 2 टर्म्स या 2 एट्रिब्यूट्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा कंट्रीब्यूशन की कितना किसका शेयर कितना है। तो उन सारे चीज़ों को हमको दर्शाने के लिए हम लोग इसके बारे में देखें, वही चीज़ को थ्योरी यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें होता क्या है कि मतलब आपका मतलब कि एक सेगमेंट होता है जिसमें मतलब कि पार्ट्स में मतलब कि चीज़ें मतलब होती हैं। जैसे मैं आप इसको मतलब कि दिखा दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा-सा वीडियो रोक के पढ़िएगा। और यहाँ का थ्योरी रियली बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप इसको एक बार लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, कॉपी में जब आप नोट्स बना रहे हो तो इसको आप लिखिएगा, हार्ड नहीं है थ्योरी। और मतलब कि बस इतना याद रखिएगा, सैग्ड मतलब होता है कि सैग्ड मतलब कि आपका किस टाइप का दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मतलब कि 2 वैल्यू लिया है और उसको मतलब कि 2 यहाँ पे देखिए हमने 2 मतलब कि 2 बार मतलब कि बार प्लॉट को मतलब प्लॉट कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें देखिए ये आपका सेट 1 का मतलब कंट्रीब्यूशन या उसका बता रहा है और ये सेट 2 का। तो मतलब कैटेगरी ए में ही 2 सेट हैं, तो दोनों सेट का जैसे मान चलिए कि सपोज़ दैट कोई एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट का जनरली मतलब कि अगर वो 10th दिया है तो वो 5 सब्जेक्ट का मतलब कि मार्क्स उसके पास आया होगा। तो सपोज़ दैट मैथ में उसका ये ब्लू कलर वाला मार्क्स को बारे में बता रहा है और ये मतलब कि इंग्लिश के बारे में बता रहा है। और अगर हम लोग एक सेट और असाइन करते तो वो दूसरा सब्जेक्ट के बारे में बताता। मतलब कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी का उसके अंदर में जो सब कैटेगरीज़ हैं या तो उसके अंदर में जो भी मतलब सब कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो उस टाइप की चीज़ों को दर्शाने के लिए हम लोग मतलब कि यहाँ पे सैग्ड का यूज़ करते हैं। मतलब कि कैटेगरी ए में ही मतलब कि और जो सब कैटेगरीज़ हैं उसको अगर हमको मतलब कि एक के ऊपर अगर एक दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे सैग्ड को यूज़ करते हैं। तो सैग्ड मतलब इसके ऊपर ज़रूरी नहीं कि 2 ही और भी हो सकता है। तो मान चलिए कि सपोज़ दैट कोई अमेज़न है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट है। एक जगह सपोज़ दैट यहाँ पे अमेज़न होता, यहाँ पे फ्लिपकार्ट होता। तो अमेज़न का मान के चलिए कि पर्टिकुलर ये टीवी का मतलब सेल पूरा 1 ईयर का इतना है, मान चलिए कि मोबाइल का सेल इतना है और भी एक ऊपर में अगर बिन होता तो मान चलिए कि वो आपका मतलब कि लैपटॉप का होता। तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग मतलब कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी का डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अगर हमको दिखाना है कि कितना-कितना सेल हुआ, कितना उसका कंट्रीब्यूशन रहा, तो हम लोग वहाँ पे सैग्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप का हम लोग अब ग्राफ को देखते हैं, जो बार चार्ट का ही टाइप्स है।
तो ये यही कोड को मैंने वहाँ पे मतलब कि आपका कॉपी करके मतलब कि मैंने उसको रन करा है। आप इसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा और कोडिंग मतलब कि हार्ड हार्ड नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें हमेशा रिपीट होगा, बस वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वैल्यू चेंज होगा। और यहाँ पे तो आप मतलब कि हम लोग जो कोडिंग कर रहे हैं, वो हमने मैनुअली अपने मन से मतलब कि यहाँ पे असाइन करा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वैल्यू अपने मन से हम लोग असाइन करे हैं। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में किसी डेटा सेट के ऊपर जब हम लोग काम करेंगे, जब किसी रियल वर्ल्ड के डेटा सेट या तो जो हमारे पास जो डेटा सेट होते हैं उसके ऊपर जब हम लोग काम करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग मतलब इस टाइप का कोडिंग नहीं करेंगे। हम लोग उस कैटेगरी को यहाँ पे मतलब कि पास करें, उस कॉलम या उस एट्रीब्यूट को पास करेंगे, डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर यहाँ पे आपका ग्राफ बन के आ जाएगा। तो उसका कोडिंग थोड़ा हट के होगा। तो अभी हम लोग बेसिक लेवल पे हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ अपने मन से वैल्यू पास करके देख रहे हैं कि मतलब कि चीज़ें किस टाइप का होता है। तो बस अभी ओवरव्यू के तौर पे बस आप इतना याद रखिएगा कि सैग्ड ग्राफ आपका इस टाइप का होता है। फिर आगे का ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ है आपका ग्रुप या क्लस्टर बार ग्राफ। क्लस्टर मतलब कि पर्टिकुलर एक सिमिलर टाइप का चीज़ों के लिए अलग ग्रुप बनेगा और कुछ अलग सिमिलर टाइप का चीज़ों के लिए अलग ग्रुप बनेगा। जैसे मान चलिए कि फीमेल है, तो फीमेल का एक अलग ग्रुप बन गया, बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ का एक अलग ग्रुप बन गया। तो फिर इस टाइप के मतलब चीज़ों को हम लोग क्लस्टरिंग बोलते हैं, मतलब कि सिमिलर चीज़ों को एक जगह रखना और मतलब कि अलग टाइप के सिमिलर चीज़ों को एक जगह रखना, तो इसको हम लोग क्लस्टरिंग बोलते हैं। तो इस टाइप के चीज़ों को भी मतलब कि आप कंपैरेटिव वे में अगर मतलब कि शो ऑफ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ग्रुप या क्लस्टर बार चार्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में थ्योरी यहाँ पे लिखा गया है, उसका प्रो कॉन्स भी मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड करा है। कब आपको यूज़ करना चाहिए वो भी मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है। और आप इस पाइथन कोड को डेफिनेटली यूज़ करिए, सो दैट कि आप इसका प्रैक्टिकल पार्ट को मतलब कि देखिएगा कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। तो अभी हम लोग मतलब कि वही कोड को मैं आपको मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल ये नोटबुक मैं आपको शेयर कर दूँगा, आपको एज़ इट इज़ ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कि वही कोड को मैंने नोट डाउन किया है। तो देखिए, यहाँ पे ये बता रहा है ग्रुप की, देखिए कैटेगरी ए में मान के चलिए कि 2 क्लस्टर है, तो ये एक पहला ग्रुप का है, ये दूसरा ग्रुप का कंट्रीब्यूशन है। मान के चलिए कि कोई ये सपोज़ दैट मान के चलिए कि ये कोई अमेज़न है, तो अमेज़न में बॉयज़ मान के चलिए कि मेल का काम करने वालों का संख्या मतलब कि इतना के आसपास है, ये ब्लू वाला। और अमेज़न कंपनी में ही मान चलिए कि फीमेल वर्कर्स का काम करने का जो संख्या है, वो इतना है। तो दोनों चीज़ों को हम लोग मतलब कि क्लस्टर वे में एक ही जगह पे मतलब कि इस टाइप का अगर दर्शाना चाहते हैं, तो हम लोग मतलब कि यहाँ पे आपका ग्रुप या क्लस्टर बार चार्ट को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे ये वाला 100% सैग्ड बार चार्ट। तो ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है क्या कि ये मतलब कि नॉर्मली आपका मतलब नॉर्मलाइज़्ड टू शो परसेंटेज मार्केटिंग ईच बार द सेम टोटल लेंथ, मतलब कि इसमें आपका चीज़ें मतलब कि सब इक्वली होता है। तो मतलब कि अगर आपको मतलब कि इसको कभी यूज़ करना पड़े, तो आप इसको डेफ़िनेटली यूज़ करके देखिएगा। मतलब कि ये आपको आपको पता चलेगा कि कब इसको यूज़ करना चाहिए, व्हेन टू यूज़। यूज़फुल फॉर शोइंग proportional or distribution across categories without emphasizing absolute totals, मतलब कि आपका कितना मतलब कि पॉपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कोई कैटेगरीज का है, मतलब कि मतलब विदाउट एम्फसाइजिंग एब्सोल्यूट टोटल्स, मतलब टोटल्स के अक्रॉस में कितना उसका प्रोपोर्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस टाइप का चीज़ों को अगर आपको दिखाना है, तो आप वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने यही कोड को यहाँ पे मतलब कि यूज करा है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका इस टाइप का होगा कि पर्टिकुलर कोई ए कैटेगरी है। ए मतलब सपोज दैट यहाँ अमेज़न को आप मानिए, तो अमेज़न कंपनी में किसी चीज़ का प्रोडक्ट का परसेंटेज मान चले एक्स प्रोडक्ट का परसेंटेज इतना है और वाई प्रोडक्ट का परसेंटेज इतना है, मतलब कि आउट ऑफ 100। तो ये इस टाइप की चीज़ों को अगर हमको कभी मतलब कि दर्शाना है, तो आप हम मतलब कि यहाँ पे 100% सैग्ड बार चार्ट को मतलब यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, 0 से लेके आपका 100 तक रेंज जा रहा है, मतलब कि ये पर्टिकुलर कोई ए, यहाँ पे मैं ए को अभी फ़िलहाल के लिए आप एज़्यूम करिए कि ए यहाँ पे अमेज़न है। तो ये अमेज़न में कोई 2 कैटेगरी का परसेंटेज आउट ऑफ 100, मतलब इसका देखिए ये आपका लगभग 40% है और ये आपका लगभग 60% है। तो ए अमेज़न के अंदर ये
ये ब्लू वाला रीजन मतलब कि मेल के बारे में बता रहा है और ये फीमेल के बारे में बता रहा है आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 60 मेल हैं और 40 आपका फीमेल है। तो इस टाइप की चीज़ों को अगर आपको कभी कंपेयर करना हो तो आप वहाँ पे 100% मतलब 100% चीज़ों में मतलब आउट ऑफ 100 कितना है, तो इस टाइप की चीज़ों को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे 100% सैग्ड बार चार्ट को आप यूज करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आप मतलब कि चार्ट को देखते हैं, लॉलीपॉप चार्ट। तो ये थोड़ा-सा फ़नी नेम है बट मतलब कि यूज़ होता है कभी-कभी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कब यूज़ होता है देखिए, व्हेन टू यूज़, बाकी डेफ़िनेशन वगैरह सब मतलब क्लियर है कि चीज़ों को कंपेयर करने के लिए अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो एक लाइन हमेशा ही मतलब कि आप लिख सकते हैं कि कैटेगरीज़, एट्रिब्यूट या वेरिएबल्स या आइटम्स को हमको कंपेयर करना है तो हम लोग वहाँ पे बार चार्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा कि लॉलीपॉप चार्ट ही क्यों? मतलब कि कब उसको यूज़ करना चाहिए? देखिए यहाँ पे लिखा गया है वर्क वेल फॉर एम्फसाइजिंग डिफरेंट इन वैल्यूज़ विदाउट टेकिंग टू मच विजुअल स्पेस। तो मतलब इसका कहने का अर्थ अर्थ हुआ कि अगर मान चले कि जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आपका टू मच विजुअल स्पेस, अगर वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो आप मतलब कि इसको मतलब उस सिनेरियोज़ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर आप देखिए कब-कब सिंपल कंपैरिज़न में आप इसको यूज़ मतलब ये आपका यूजेज़ इसके बारे में बताया गया। अब इसको हम लोग एक बार देखते हैं ये कोड को रन करके कि जनरली मतलब कि ये मतलब कि क्या बताता है कि देखिए आप इसको कब यूज़ करिएगा, मैं आप इसको अपने शब्दों में आपको समझा के बता देता हूँ। मान के चलिए कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ है जैसे कि ए, बी, सी, डी, यहाँ पे तो टोटल 4 कैटेगरीज़ है, तो मतलब कि चीज़ों को दर्शाने में आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन सपोज़ दैट यहाँ से इतना ही स्पेस में अगर मुझे ए से लेके जेड तक के सारे कैटेगरीज़ को दर्शाना होता, सपोज़ दैट ए, बी, सी, डी, ई, एफ से लेके जेड तक होता, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सट जाता, पास में होता। तो वहाँ पे हम लोग मतलब कि इस टाइप का लॉलीपॉप मतलब कि हम लोग चार्ट को यूज़ करते हैं। तो आपको आई होप मतलब कि थोड़ा मतलब क्लियर हो रहा है कि हम लोग को लॉलीपॉप चार्ट का यूज़ करना चाहिए। जब आपका कैटेगरीज़ बढ़ जाएगा, तो आप वहाँ पे लॉलीपॉप चार्ट को यूज़ करिएगा। तो फिर हम लोग अब 7th नंबर में देखते हैं डाइवर्जेंट बार चार्ट। तो ये हमें कब यूज़ करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है व्हेन टू यूज़, गुड फॉर विजुअलाइजिंग डेटा दैट हैज़ न्यूट्रल मिडल वैल्यू और बैलेंस्ड कैटेगरी। तो मतलब कि आपको ये तब यूज़ करना चाहिए जब उसका मिडल वैल्यू न्यूट्रल हो या बैलेंस्ड कैटेगरीज़ हो। इस टाइप के सिनेरियोज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल देखिए, डिस्प्ले फाइनेंशियल प्रॉफ़िट पॉज़िटिव और नेगेटिव बाय क्वार्टर। तो मान चलिए कि एक क्वार्टर में कितना पॉज़िटिव या नेगेटिव फाइनेंशियल प्रॉफ़िट्स रहा, उसको अगर हमको डिस्प्ले करना है तो आप वहाँ पे इस बार चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। बाकी थ्योरी यहाँ पे आप स्टॉप करके लिख लीजिएगा। बाकी सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स यहाँ पे प्रो कॉन्स वही है, आप में थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी कब यूज़ करना चाहिए तो सेंटिमेंटल एनालिसिस में, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेज़न के जो सेंटिमेंटल एनालिसिस होते हैं कि कौन से कस्टमर ने पॉजिटिव कमेंट करा, नेगेटिव कमेंट करा, तो उन सारे जगहों पे ये चार्ट्स यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो पाइथन कोड है हम इसको चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में होता किस टाइप का है। तो देखिए ये जो डाइवर्जेंट बार चार्ट है ये आपका ये दर्शाता है कि ये पॉजिटिव कमेंट है या आपका नेगेटिव कमेंट है। मान चलिए कि कैटेगरी सपोज दैट ए मतलब अभी एज्यूम करिए कि ये ए आपका अमेज़न है, बी मतलब फ्लिपकार्ट है और सी मतलब स्नैपडील और ये मीशो। तो अमेज़न में जो भी मतलब कि कस्टमर शॉपिंग करते हैं तो उनका देखिए मतलब कि पॉजिटिव कमेंट इतना है, और मान चलिए कि सपोज दैट बी को मैंने फ्लिपकार्ट कहा तो फ्लिपकार्ट में मतलब कि नेगेटिव कमेंट करने वाले लोगों का संख्या इतना है। सी को मैंने यहाँ पे स्नैपडील कहा था तो स्नैपडील में मान के चलिए कि पॉजिटिव कमेंट करने वाले लोगों का संख्या इतना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों को अगर आपको मतलब कि एक बैलेंस जगह से दिखाना है, जैसे मतलब कि मान चलिए कि कोई आदमी दौड़ का रेस करता है तो डेफिनेटली देखिएगा हर कोई एक एक लाइन से मतलब कि जीरो लाइन से ही मतलब दौड़ना स्टार्ट करता है।
अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कितना दूर तक दौड़ पाया। तो इस टाइप की चीज़ों को अगर आपको कभी दर्शाना पड़ जाए तो आप वहाँ पे हमेशा डाइवर्जेंट बार चार्ट को यूज करिएगा, जहाँ पे एक फिक्स वैल्यू या कोई एक इनिशियल लेवल पे या तो कोई स्टार्टिंग वैल्यू से अगर चीज़ों को स्टार्ट करके मतलब कि जाना है कि वो कितना दूर तक गया है, कि उसका कितना प्रोग्रेस रहा, तो उस टाइप की चीज़ों को बताने के लिए आप यहाँ पे मतलब कि डाइवर्जेंट जो बार चार्ट है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में मैंने इस चार्ट को यूज करा है जब मैं मतलब कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट का सेंटिमेंटल एनालिसिस कर रहा था, जिसमें मतलब कि आप एनएलपी को यूज करके आप सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट में जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट में कितने कस्टमर्स पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, कितने कस्टमर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो उन सारे चीज़ों को मतलब कि दिखाने के लिए आप मतलब कि इस टाइप के डाइवर्जेंट बार चार्ट को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैन चार्ट। तो ये मैंने आपको पिछला वीडियो में भी बताया था कि ये हम लोग यूज क्यों करते हैं। मान चलिए कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपका प्रोग्रेस कैसा है, किसी प्रोजेक्ट का मतलब कि प्रोग्रेस कैसा है, तो उसको हमको दर्शाना है, तो हम लोग यहाँ पे गैन चार्ट को यूज करते हैं। तो ये मतलब कि उसके बारे में यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, हम लोग सिर्फ इसका यूजेस को पढ़ते हैं, बाकी आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा और वीडियो को रोक करके आप इसका नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और कहीं न कहीं हम लोग गैन चार्ट को फर्स्ट वीडियो से ही, जो सेकंड यूनिट जब से स्टार्ट हुआ है वहाँ से भी हम लोग इसको देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि प्राइमरी यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग, मतलब कि आप इसको रियली गैन चार्ट को बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करिएगा कि वहाँ पे जो एक प्रोसेस होता है वो प्रोसेस मतलब कि कितना समय ले रहा है, कितना मतलब कि टाइम पे वो मतलब कि कंप्लीट हो रहा है, या तो कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट कितना समय में कंप्लीट हुआ, कितना समय मतलब कि लिया, उसको मैनेज करने के लिए हम लोग गैन चार्ट को यूज करते हैं। तो इसका प्रो एंड कॉन्स मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है, उसका यूजेस भी यहाँ पे लिखा गया है। और ये जो पाइथन कोड है इसी को हम लोग कॉपी करते हैं और ये जो हमारा जो जुपिटर नोटबुक है इसमें आके हम लोग ने यहाँ पे पेस्ट करा। और कब यूज करते हैं तो बगल बगल में देखिए नोट्स में भी मैंने छोटा सा लिखा है। अगर आप गैन चार्ट के बारे में किसी को कुछ ना बोल पाए तो एटलीस्ट इतना तो बोल पाइएगा, यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट टाइमलाइन। तो किसी प्रोजेक्ट का टाइमलाइन क्या है, डेडलाइन क्या है, कितने समय में वो कंप्लीट हो गया, कितना समय लिया, तो इस टाइप की चीज़ों को अगर आपको बताना है तो आप वहाँ पे गैन चार्ट को यूज करिए। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा बात याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा चीज़ें याद रखने का ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा है उसमें से अगर आप 10% 20% भी चीज़ों को अगर याद रख पाते हैं तो ये आपके लिए एनफ होगा। तो हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो गैन चार्ट देखिए ये बता रहा है कि आपका मतलब टास्क 1 का मतलब कि डेडलाइन यहाँ तक रहा, उसके बाद टास्क 2 का मतलब इतना समय में वो कंप्लीट हो गया, टास्क सी जो है वो आपके इतना समय में कंप्लीट हो गया। मतलब कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, आप अगर इसको जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़िएगा तो उसमें आप इसको बहुत अच्छा से रिलेट करके पाइएगा कि जो प्रोसेस होता है, मान के चलिए कि जो हमारे पास जो रेडी क्यू होता है उसमें मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस एक टाइम पे मतलब कि जैसे इसमें आप देखिए मैं भी अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसमें मल्टीपल टैब्स खुले हुए हैं, मतलब कि मल्टीपल प्रोसेस एक टाइम पे रन कर रहे हैं। तो हर टाइम का मतलब कि अपना अपना एक कंप्लीशन टाइम होता है। तो उन सारे चीज़ों को दर्शाने के लिए हम लोग मतलब कि यहाँ पे गैन चार्ट को यूज करते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा जब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पढ़िएगा तो वहाँ पे जब प्रोसेस के जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं उसको आप जब पढ़िएगा तो डेफिनेटली आप इसको और अच्छा समझ पाइएगा। तो या तो नहीं तो फिर अभी इतना ही याद रखिए कि कौन प्रोसेस कितना समय में कंप्लीट हुआ और मतलब कि कौन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कौन प्रोसेस आया। तो ये सारी चीज़ों को अगर हमको बताना हो तो हम वहाँ पे मतलब कि गैन चार्ट को यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है आपका फ्लोटिंग। तो इसको हम लोग देखिए कब यूज करते हैं। तो इफेक्टिव फॉर रेंज बेस्ड डेटा वेयर द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो जहाँ पे अगर आपको मतलब कि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको पता है, जहाँ पर रेंज टाइप की चीज़ों को अगर मतलब कि डील किया जा रहा है तो आप वहाँ पे मतलब कि इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आप इसको लिख लीजिएगा और बाकी हम लोग इस कोड को रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में आपका ये ग्राफ दिखता कैसा है। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि बता रहा है कि कैटेगरी ए मतलब कि उसका रेंज 5 तक गया और कैटेगरी बी का जो रेंज है आपका 5 से स्टार्ट होके मतलब कि आपका 8 तक जा रहा है। मतलब कि जहाँ पे चीज़ों को रेंज वाइज दर्शाना हो कि पर्टिकुलर कोई कैटेगरी बी है उसका रेंज मतलब कि इस इंटरवल में मतलब कि लाई करता है। तो इस टाइप की चीज़ों को अगर आपको मतलब कि दर्शाना है तो आप मतलब कि यहाँ पे मतलब कि आप प्लॉटिंग बार चार्ट को यूज करिएगा। तो आई होप मतलब
इसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने मतलब कि जितने भी टाइप्स के बार ग्राफ के जितने भी टाइप्स होते हैं उसको हमने कवर करा। अब हम लोग इसके आगे मैंने यहाँ पे आपके लिए एक छोटा-सा मतलब कि समरी टाइप का नोट्स प्रोवाइड करा है। आप इसको नोट डाउन करिएगा। वर्टिकल बार चार्ट क्यों यूज़ किया जाता है? डिस्प्ले कैटेगरिकल मतलब कैटेगरीज़ को वर्टिकली डिस्प्ले करने के लिए। मतलब एक सिंपल सा छोटा-सा मतलब कि आप जितने भी बार चार्ट के टाइप्स हैं उसके बारे में मतलब कि कीवर्ड्स जैसा शॉर्ट नोट्स जैसा यहाँ पे लिखा गया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, डेफ़िनेटली आपका एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। और इसको जब आप रीड आउट करें, होता है ना कि बड़ा-चढ़ा मतलब कि इससे पहले हमने जो थ्योरी पढ़ा वो थोड़ा लंबा-चौड़ा और बढ़ा-चढ़ा के था। तो वहाँ का चीज़ें अगर आपको नहीं याद हो पाता है तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको भी एटलीस्ट याद रखिए एक लाइन में। आप कोई अगर आपको पूछे कि सैग्ड बार चार्ट क्या है, तो आप एटलीस्ट इतना तो बता पाइएगा कि शो डेटा कंपोजिशन अक्रॉस कैटेगरीज़, मतलब कि पर्टिकुलर एक कैटेगरीज़ में कोई डेटा सेट का कंपोजिशन कितना है, कौन चीज़ कितना मतलब कि कितना कंपोजिशन में, कितना मात्रा में है, कितना क्वांटिटी में है। तो इस टाइप की चीज़ों को हमको बताने के लिए हम लोग मतलब कि वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको आप थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मतलब कि जो सेकंड टॉपिक है हम लोग पाई चार्ट को पढ़ेंगे। बट एज़ ए मतलब कि इसके ऊपर एक अच्छा प्रैक्टिस हो तो उसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल 2 भी, डोंट वरी, ये मतलब कि जो नोटबुक है या पूरा जो कोड है मैं आपको मतलब कि डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको ईज़िली मतलब कि डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जाके यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। एज़ इट इज़ ये फ़ाइल आपका .pinb फ़ाइल में डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको चाहे जुपिटर में अपलोड करिए। आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि आप यहाँ पे अपलोड में जाके उसको अपलोड कर लीजिएगा, या तो फिर आप मतलब कि जो कोलैब है उसमें भी जाके आप मतलब कि एज़ इट इज़ अपलोड जब आप करिएगा मतलब कि तो वहाँ पे भी एज़ इट इज़ ये पूरा जैसा कोडिंग करा हुआ है यहाँ पे एज़ इट इज़ ओपन होगा। तो अब हम लोग एक्चुअल में प्रैक्टिकल 2 में क्या देखने वाले हैं कि विथ आइरिस डेटा सेट अब हम लोग को रियल वर्ल्ड का डेटा सेट पे देखिए, अभी तक हमने ऊपर में जो भी मतलब कि बार चार्ट ये सारे जितने भी विजुअलाइजेशन ड्रॉ करा वो कहीं न कहीं अपने मन से हमने वैल्यू असाइन करा था और उसके ऊपर हमने डिज़ाइन करा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको कभी काम करने के टाइम पे या कभी आप इंडस्ट्री में काम करो या तो कभी आप जब प्रैक्टिकल्स करो या तो आप जब प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा या आपको जब डेटा मिलेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उस समय आपका काम मतलब कि वैल्यू असाइन करने से हो जाए। तो आपको मतलब किस टाइप का भी डेटा सेट मिल सकता है। तो उस डेटा सेट के ऊपर अगर आपको मतलब कि इतने सारे ग्राफ या चार्ट्स अगर आपको बनाने हो, बार चार्ट में इतने सारे जो हमने टाइप्स पढ़ा कि लॉलीपॉप हो गया, फिर आपका मतलब कि सैग्ड हो गया, फिर आपका गैंग चार्ट हो गया, मतलब जितने भी अभी हमने टाइप्स पढ़ा, बार चार्ट के जितने भी टाइप्स हमने पढ़ा, वो सारे टाइप्स को आपको अगर मतलब कि यहाँ पे ड्रॉ करना है तो आइरिस डेटा सेट आई आई होप मतलब कि आप जानते हैं कि आइरिस डेटा सेट मतलब कि आपका एक फ्लावर्स के ऊपर डेटा सेट है, मतलब कि जिसमें 3 टाइप के फ्लावर्स हैं, आपका सेटोसा, वर्सिकुलस और वर्जिनिका। तो इस टाइप के फ्लावर्स का मतलब सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ का मतलब कि ये मतलब कि डेटा है। तो हम लोग इस डेटा से मतलब कि हम लोग इस डेटा पे करने क्या वाले हैं, ये मतलब आपका टोटल कितना है 150 रोज़ है और 4 कॉलम है। आप 4 कॉलम देख सकते हैं। इसी को हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं या फीचर्स बोलते हैं। तो हम लोग इस डेटा सेट पे हम लोग करने क्या वाले हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि ये मैंने मतलब कि यहाँ पे जो डेटा सेट को लोड करा है, ये मैंने मतलब कि आपका दूसरा तरीका से यूज़ करा है। आप इसको मतलब कि चाहें तो मतलब कि आप इसको यहाँ पे इस कोड को भी आप रन करके मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। तो आप मतलब कि मैं आप इसको थोड़ा-सा आगे और मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आइरिस डेटा सेट को लोड करा और वहाँ का जो टारगेट है उसको मैंने मतलब कि एक्सट्रैक्ट करा। और जो स्पेसीज़ है आगे मतलब कि आप इसमें देखिएगा एक चीज़ मिसिंग है कि इसमें मतलब कि टारगेट कॉलम मिसिंग है। टारगेट कॉलम मतलब कि सपोज़ दैट अगर किसी फ्लावर्स का सेपल लेंथ 5.1 है और सेपल विड्थ अगर 3.5 है और पेटल लेंथ अगर 1.4 है और इसका अगर 0.2 है, तो आप मतलब कि इसको मतलब कि एक कैटेगरी मतलब कि आप इसको बता सकते थे। तो इस टाइप के चीज़ों को मतलब कि दर्शाने के लिए हम लोग मतलब कि इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप मतलब कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग एक चीज़ और इसमें करने वाले हैं क्या कि अभी हमने जितना भी ग्राफ ऊपर में जो ड्रॉ करा है वही ग्राफ को एज़ इट इज़ हम लोग मतलब कि इस आइरिस डेटा सेट पे अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, सैग्ड के लिए और ग्रुप्ड के लिए, फिर 100% सैग्ड के लिए, फिर आपका लॉलीपॉप के लिए, फिर डाइवर्जेंट के लिए और आपका गैंग चार्ट के लिए, फ्लोटिंग के लिए, सारे चीज़ के लिए मतलब कि यहाँ पे कोड लिखा गया है।
आप इस कोड को ज़रूरी नहीं कि याद करें, आपको ये कोड आपको मतलब कि गिटहब कैगल या तो फिर आपका चैटजीपीटी, कोडेनियम कोपायलट या तो कोई कोई भी एआई टूल्स में आपको मिल जाएगा। इसको याद करने का आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए कि बार चार्ट कितने-कितने टाइप्स का यूज़ होता है हमारे मतलब कि विजुअलाइज़ेशन के टाइम पे, और हम लोग कब किसको यूज़ करना ज़्यादा मतलब कि सूटेबल होगा, तो हम लोग बस उसी चीज़ को देख रहे हैं। तो अगर रियल वर्ल्ड में आपको एक डेटा सेट मिलता है जो एक्सेल शीट में होगा, जिसमें मान चलिए कि 10,000 रो है, फिर मान चलिए कि 100 कॉलम है, तो बड़े-बड़े जो डेटा सेट है, तो वहाँ पे आप मतलब कि मैनुअली आप वैल्यू असाइन करके या तो एक्सेल में या वर्ड में या तो मतलब कि आप मतलब वहाँ पे मैनुअली अपने तरीका से मतलब ग्राफ नहीं ड्रॉ करिएगा। वहाँ पे आपको इसी टाइप के पाइथन के कोड्स को एग्ज़ीक्यूट करके आपको ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने होते हैं। तो आप इस कोड को जब रन करिएगा, तो देखिए इस टाइप के मतलब कि सेटोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका के ऊपर देखिए मतलब कि टोटल काउंट्स यहाँ पे, क्योंकि तीनों के जो सैंपल्स थे वो मतलब 150 के आसपास में मतलब कि 50-50 था, तो टोटल मतलब कि 150 सैंपल्स था, तो वही चीज़ का यहाँ पे लिखा गया है। फिर आपका मतलब कि ये वही चीज़ के ऊपर है कि आप मतलब कि वो कोड्स को मैंने रन करा, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स मतलब कि निकल के आए। तो ये ग्राफ को मतलब कि वर्टिकल है, इसलिए इसको हम लोग वर्टिकल वे में मतलब चीज़ों को यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको वर्टिकल बार चार्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें हॉरिजॉन्टली मतलब कि रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें मतलब कि आपका सेटोसा में भी 2 कैटेगरी मतलब कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको सैग्ड कर रहे हैं, सैग्ड बोल रहे हैं। फिर आपका ग्रुप है 100% सैग्ड है, लॉलीपॉप है। फिर आपका मतलब कि 3 कैटेगरीज़ था उसमें, क्योंकि मतलब कि हम लोग जो आइरिस डेटा सेट है उसमें हम लोग 3 टाइप के फ्लावर्स के बारे में मतलब कि प्रेडिक्शन या तो वहाँ पर जो डेटा मेंटेन किया गया था वो 3 फूल के बारे में था। इसलिए यहाँ पे देखिए हर जगह पे आपको 3 बीन्स या 3 बार ही दिख रहे होंगे। तो 3 फूल, यही 3 फूल हैं। तो इन्हीं फूल्स के बारे में वहाँ पे डेटा मतलब कि मेंटेन किया गया था। तो आई होप मतलब कि इस टाइप का प्रैक्टिकल्स या आपको वर्क करना पड़ सकता है डेटा विजुअलाइज़ेशन में। तो इस टाइप के प्रैक्टिकल्स अभी डोंट वरी, अगर आपको बिगिनर्स लेवल पे हैं, अगर चीज़ें आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे-धीरे और भी डेटा सेट के ऊपर काम करिए, या तो फिर आप नॉर्मली अभी फ़िलहाल के लिए मतलब कि जितने भी ग्राफ्स हैं उसके ऊपर मतलब कोड रन के प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद कोई और डेटा सेट के ऊपर काम करिए। तो डेफ़िनेटली आप जब जिसके ऊपर काम करिएगा तो डेफ़िनेटली चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम है, थोड़ा-सा चीज़ें हार्ड लगेगा, बट आप इसको छोड़ मत दीजिए, काम करिए। डेफ़िनेटली आपको समझ में आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और ये पर्टिकुलर ग्राफ को मैं किस पर्पज़ से यूज़ कर रहा हूँ, इसका क्या बेनिफिट्स है। तो सारी चीज़ें आपका क्लियर होगा, बट आप प्रैक्टिस करते रहिए, छोड़िए मत। हार्ड लग रहा है तो छोड़ मत दीजिए। आप डेफ़िनेटली इसके ऊपर काम करिए, डेफ़िनेटली आपका डाउट्स भी क्लियर होगा और आप मतलब इसके ऊपर अच्छा कोडिंग या विजुअलाइज़ेशन वगैरह आप डेफ़िनेटली कर पाइएगा। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने पूरा जो बार चार्ट था उसके ऊपर हमने कंप्लीट मतलब कि स्टडी किया। आपके जो यूनिट 2 है उसमें देखिए आपको बार चार्ट के बारे में पढ़ना था। तो बार चार्ट जनरली आपका कैटेगरिकल डेटा में आता है। जो लाइन प्लॉट है आपका न्यूमेरिकल डेटा में आता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हमने आज बहुत डिटेल में कवर करा। तो आई होप मतलब कि आज आपको मतलब कि ये बार ग्राफ के बारे में उसके जो डेफिनेशन पार्ट हैं, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन और जितने भी 9 टाइप्स के जो मतलब कि मतलब चार्ट्स हैं, वो मैंने आपको मतलब कि यहाँ पे प्रैक्टिकली कोडिंग करके दिखाया। आपको रियली बताओ, ये जो प्लॉट से लेके नीचे तक के जो कोड्स हैं, वो आपको मतलब कि एज़ इट इज़ हमेशा लगभग फिक्स रहेगा। आपको एक्स और वाई एक्सिस का वैल्यू आपको अपने मन से यहाँ पे डालना है, और जब आप मान के चलिए किसी रियल वर्ल्ड का डेटा सेट पे काम करिएगा, तो वहाँ पे तो बस आपको पिकअप करना रहता है एट्रीब्यूट्स को। तो मतलब कि आप थोड़ा-सा अगर आप काम करते रहिएगा तो जनरली आप इसके ऊपर काम कर पाइएगा। तो आई होप मतलब कि आज के वीडियो लेक्चर में आपको बार चार्ट के ऊपर अगर कोई मतलब कि क्यूरीज़ आता है, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं डेफ़िनेटली उसको मतलब रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। आप एक बार थोड़ा-सा ऊपर से नीचे सारे वीडियोज़ को मतलब 2x में या तो आप इसको 2-3 बार सुनिए, डेफ़िनेटली आप इसको रिलेट कर पाइएगा कि बार चार्ट क्या है, और इसके बारे में मतलब कि मैंने जो भी मेरे को थ्योरी मिला डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल्स मैं करा सकता था, वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने प्रोवाइड करने का कोशिश करा। आई होप मतलब कि आपको बार चार्ट के ऊपर मतलब कि चीज़ें जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है या प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए बस हम लोग इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग इसके बाद यही कैटेगरिकल डेटा में ही हम लोग मतलब कि पाई चार्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।